अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, SLO बेस्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपका क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, और या तो आपको कुछ क्लासेस में तो ऐसा होता है कि पैराग्राफ दे दिया जाता है, और कुछ क्लासेस में मैंने पेपर्स देखे हैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, कुछ में उन्होंने कहा कि नहीं जी आप इस तरह करें, एक पैराग्राफ लिखें और इसमें फलां ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो यूज़ करें, एम्फेसिस वाली यूज़ करें, रिजल्ट वाली यूज़ करें या दूसरी यूज़ करें। तो कम से कम आपने 6 ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करनी है, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, टू क्रिएट लिंक बिटवीन द आइडियाज। लिंक बिटवीन द आइडियाज, आइडियाज के दरमियान लिंक पैदा करने के लिए, टू क्रिएट ब्रिज। एक आइडिया आपने फ्लोट किया है, अब दूसरा आइडिया देना चाहती हैं तो ट्रांजिशन डिवाइस आपने यूज करना, ठीक है। अब इनकी टाइप से नेक्स्ट आ जाती है रिजल्ट वाली। आगे हमने एम्फेसिस वाली पढ़ी है और बेशुमार पढ़ी है। एज अ रिजल्ट नंबर 1 पे आ जाती है, नंबर 2 पे आ जाती है एज अ कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, इनके बाद और पहले अगर तो 2 सेंटेंसेस के दरमियान आ जाए तो इनके बाद और पहले काम आता है, और अगर बिगिनिंग में आ जाए तो इनके बाद काम आता है। Therefore, ठीक है, thus, consequently, hence, for this reason। अगर आप लोग, मैं इतना स्लो बोल रहा हूं कि अगर आप लोग लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। ड्यू टू, नोट इट डाउन, अगर बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा तो इसको नोट कर लें। इलस्ट्रेशन वाली बेटा आपको सही तरह से आपने फोकस किया, वर्ड्स नजर आ रहे हैं प्रॉपर्ली, जूम शूम किया हुआ आपने, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेशन वाली जिसमें वजाहत पाई जाती है, वजाहत वाली जिसमें जिन अल्फाज से हम किसी चीज को वाज़ह करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मजीद किसी चीज को वादा तो, अच्छा मैं मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर फॉर एग्जाम्पल, ठीक, सच एज इंक्लूडिंग, ठीक है, नेमली के नाम ले लेते हैं, इन दिस केस, proof of this, like, to demonstrate, to clarify। ये हो गई है इलस्ट्रेशन वाली, मजीद किसी चीज की वजाहत के लिए जो होती है। फिर आ जाता है कंपैरिजन, 2 चीजों के दरमियान मुआवजे के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं, जो अल्फाज यूज होते हैं। Similarly, equally, likewise, just as, just like, similar to, same as, by the same token, in the same way, समरी में आ जाए। in conclusion, to summarize, altogether, in short, to sum up, in summary, briefly, to conclude, ठीक है। एज अ रिजल्ट
अच्छा, हम इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? तो आइडिया तो होगा। कोई स्टूडेंट कोई सेंटेंस बना सकती है इनको यूज करते हुए। लेट्स प्रैक्टिस, टाइम हमारे पास है, लेट्स प्रैक्टिस इट। क्या आपके पे फोकस नहीं किया जाता, डोंट वरी, आप सही बोले गलत बोले बोले। लैंग्वेज के साथ पहले भी थोड़ी देर पहले मैं आपके जो लाइव में जो बात कर रहा था आपसे, ठीक है, आप कैमरा बात आपसे जो कर रहा था वो यही कर रहा था कि लैंग्वेज के साथ बेटा जी आपको अब एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, क्रैमिंग को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, रट्टू तोते वाली जो लाइन है वो ट्रैक है उसको उससे हटना पड़ेगा। अब आपको लाजमन एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बना दी गई है कि उसमें हमारे पास ऑप्शन ही कोई बाकी नहीं रहा, चांस ही कोई नहीं। उल्टा बनाए सीधा बनाए, अगर गलत सेंटेंस बन गया तो कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सा आसमान गिर जाएगा। हमसे बनते रहे, गलत बना बना के ही तो सही बनाने सीखे। बाय बर्थ तो परफेक्ट कोई नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट बाय बर्थ। हो सकता है मैं अभी बनाऊं, अभी मुझसे गलती हो, सो व्हाट भाई, सीख रहे हैं, आई एम स्टिल लर्निंग। आप भी सीख रहे हैं और स्टिल लर्निंग। मैं चलो थोड़ा सा बेहतर लेवल पे होऊंगा, आप जरा थोड़े लोअर लेवल पे होंगे, पर अब तो टीचर और स्टूडेंट में इतना ही होता है ना। मैंने कहा था परफेक्शन लाइज विद ऑलमाइटी अल्लाह। जो परफेक्शन है वो हमेशा अल्लाह ताला के साथ होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता बेटा। अगेंस्ट द बैक वॉल मेरे बोलो स्टैंड जी बेटा। एज अ रिजल्ट का कोई सेंटेंस बना सकती है। एज अ रिजल्ट कोई काम हुआ हो और एज अ रिजल्ट क्या हो गया हो जी। Yesterday I tried to fry an egg. As a result, it burned. क्योंकि मेरा काम नहीं है एग फ्राई करना, इट्स लेडीज जॉब, तो एज अ रिजल्ट इट बर्न्ड। ठीक है, तो बन गया एक रिजल्ट के तौर पे क्या बर्न्ड। ठीक है, और कोई ये एज अ रिजल्ट Aslam kept playing throughout the year. As a result, he failed. As a consequence, ये भी वही है। As a consequence, कोई और सेंटेंस बनाइए। अब मैंने 2-3 मॉडल सेंटेंस तो बना दिए ना, कोशिश करें बनाने की। क्या होगा, आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। डू इट, जस्ट डू इट। जो माइंड में आता है बना दें, डजंट मैटर कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। गलत बनेगा सही बनेगा कुछ तो होगा, प्रैक्टिस में ये होता है, इट हैपेंस। मैंने आपको बताया था कि वो मेरा स्टूडेंट बता रही थी, लैंग्वेज इज अ स्किल। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक फन है, और फन इतना जल्दी नहीं आ सकता, इतना आसानी से नहीं आता। मैंने सुबह एक बच्चे को कहा था, मैंने कहा बेटा साइकिल कैसे सीखी? कहता है जी कि वो सर पहली दफा जब मैंने चलानी सीखी